अयोध्या का राम मंदिर अभी खूब चर्चा में है और इस बार इसकी चर्चा का विषय मंदिर की रौनक, रामलला की सेवा या अयोध्या की साज सजावट नहीं, बल्कि मंदिर में चढ़ावे और चंदी में हेराफेरी का विवाद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस दौर में ये गबन हुआ, कैसे राम मंदिर के दान पात्रों से कथित तौर पर करोड़ों रुपए की राशि गायब की जाती रही, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, किस किस पर इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं, इन सब पे हम अपनी इस रिपोर्ट में आज बात करेंगे। दरअसल आरोप है कि राम मंदिर के दान की राशि को गायब करने का यह सिलसिला करीब 1 साल से ज्यादा समय से बेरोक टोक चल रहा था। दान की रकम पार करने वाले लोग नियमित रूप से दान पात्रों से इकट्ठा रकम इधर से उधर कर रहे थे। कुछ मौकों पर यह हेरफेर अपनी चरम पर रही। पिछले साल हुए महाकुंभ और इस साल माघ मेले के समय जब प्रयागराज से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए भी पहुंचे, तो चढ़ावे की राशि में बेशुमार बढ़ोतरी हुई और इसी दौरान सबसे ज्यादा हेरीफेरी की गई, क्योंकि उस वक्त सभी का ध्यान अयोध्या आने वाली भीड़ और उसकी व्यवस्था पर लगा हुआ था। इसका फायदा बेईमानों ने उठाया, एक एक दिन में लाखों की चढ़ावे की चोरी कर ली। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है। फुटेज गायब है, नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। ये पूरा सीसीटीवी क्यों बंद कर दिया गया? ये साबित होता है कि पूरी तरीके से गलत है। जो लोग उससे बड़े लोग हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो। ये बात भी सामने आई कि चढ़ावा चोरी के खुलासे से ठीक पहले यानी आखिरी के कुछ महीनों में चोरी बहुत बड़े लेवल पर की गई थी। इस तरह महाकुंभ से शुरू हुई ये चंदा चोरी लगातार 1.25 साल तक चलती रही और अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। सोशल मीडिया पर गबन की गई राशि 200 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। अब बात करते हैं आखिर कैसे राम मंदिर से इतना बड़ा गबन हुआ। आपको बताते चले कि राम मंदिर से दान राशि का इतना बड़ा गबन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि ये नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, सुरक्षा में भारी चूक और गिनती की प्रक्रिया में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर किया गया एक सुनियोजित खेल था। मंदिर को हर दिन मिलने वाली चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिली थी। हालांकि बैंक ने चंदा गिनने वाले कर्मचारियों को एक आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से रखा था। इसमें खेल ये किया गया कि कंपनी में वही लोग चंदा गिनने के लिए रखे गए जिन्हें ट्रस्ट ने तय किया था। ये लोग ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के रिश्तेदार या परिचित थे। इसमें टिन्नू नाम के व्यक्ति की मुख्य भूमिका सामने आई, जिसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए करीब 35 से 40 अपने ही लोगों को नौकरी पर रखवा लिया था। चोरी का तरीका बेहद शातिराना था। गिनती शुरू करने से पहले सभी दान पात्रों को खोलकर पूरी रकम एक जगह इकट्ठा कर ली जाती थी, जिससे पहले से यह पता नहीं रहता था कि कुल कितनी रकम है। इसी का फायदा उठाकर कर्मचारी गिनती के दौरान ही रकम पार कर देते थे। अंत में जोड़ घटाकर जो रकम बचती उसी का विवरण दर्ज कर लिया जाता था, जिससे चोरी पकड़ में नहीं आती थी। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बावजूद ट्रस्ट की तरफ से रखे गए ये कर्मचारी गले में आई कार्ड पहनकर मंदिर के कोने कोने तक बेखौफ आते जाते थे। सबसे बड़ी चूक ये रही कि ट्रस्ट के अपने लोग होने के कारण इन कर्मचारियों की ना तो कोई तलाशी ली जाती थी और ना ही इनका सत्यापन किया गया था। आरोप है कि महाकुंभ और माघ मेले के दौरान जब चढ़ावा कई गुना बढ़ गया था, तो इसका फायदा उठाकर इन चोरों ने लंबी गिनती का फायदा उठाया और एक एक दिन में 5-5 करोड़ रुपए तक पार कर लिए। पकड़े गए कर्मचारी सिर्फ 12 से 18 हजार रुपए की सैलरी पर काम कर रहे थे। इतने कम वेतन के बावजूद वो दिन रात मंदिर में लंबी ड्यूटी करते थे, क्योंकि उन्हें वेतन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चढ़ावे की करोड़ों की रकम पार कर रहे थे। चूंकि ये कर्मचारी ट्रस्ट की सिफारिश पर रखे गए थे, इसलिए बैंक अधिकारियों ने भी इनकी कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठाए। इस पूरे मामले में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि राम मंदिर में गबन के मामले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल राम मंदिर में चल रहे गबन के इस बड़े मामले का खुलासा मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ। बताया जाता है कि चढ़ावे की राशि में हेरफेर की भनक लगी तो व्यवस्था की निगरानी की गई और तब जाकर ये पूरा खेल सामने आया। हालांकि प्रकरण के सामने आने के बाद शुरुआत में ट्रस्ट ने इस मामले को बेहद गोपनीयता के साथ दबाए रखा था। इस विवाद ने सार्वजनिक रूप से तूल तब पकड़ा जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दान के करोड़ों रुपए गायब होने का खुला आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा था कि चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है, जो बेहद शर्मनाक है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग की थी।
अखिलेश यादव के आरोपों के बाद यह मामला धीरे धीरे उजागर होना शुरू हुआ। इसके बाद अयोध्या से लेकर पूरे देश में राम मंदिर में 1.25 साल तक चले इस गबन को लेकर हड़कंप मच गया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शुरुआत में चुप्पी साधी। फिलहाल मामले में उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है। इस दल में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज लखनऊ किरण एस और विशेष वित्त सचिव नील रतन शामिल हैं। सरकार ने एसआईटी को 7 दिन के अंदर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया है।